शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 17 जुलाई 2026। आज हमारे शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने अपने सिकी लदे बच्चों प्रति जो स्वयमान दिया वो है, मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट आत्मा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट आत्मा हूँ। तो आज का वरदान रहा, क्योंकि वरदान से ही इस परफेक्शन का पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट में मैं कैसे परफेक्ट आत्मा हूँ। अगर इस वरदान को हम जीते हैं, इस व्यवहारिक जीवन में वरदान को लेकर साथ चलते हैं, तो हमारा सम्मान बन जाता है कि मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट आत्मा हूँ। तो सहज योग को वरदान रहा, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव, तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव का वरदान बच्चों को शिव बाबा ने दिया। शिव बाबा चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा संपन्न और संपूर्ण बने, अर्थात परफेक्ट एंड कंप्लीट बने। तो परफेक्ट शिव बाबा का कौन सा बच्चा परफेक्ट होता है, ताकि वो भी हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाए। तो परफेक्ट भाव, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव, अर्थात सहज योग को जो बच्चे नेचर और नेचुरल बना लेते हैं, वही हर सब्जेक्ट में परफेक्ट और कंप्लीट बनते हैं, संपन्न और संपूर्ण बनते हैं। तो संपन्न और संपूर्ण अर्थात परफेक्शन की डेफिनेशन जो बाबा ने आज दे दी, वो है सहज योग की विधि। तो कल का जो वरदान था उसमें बाबा ने ये बताया था सहयोगी और योगी कैसे बने। सहयोगी से सहयोगी और सहयोगी, कल जो विधि बाबा ने बताई थी, अगर वो सहयोगी के साथ साथ जब हम सहयोगी बन जाते हैं, उसको अपनी डेली प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ शिव बाबा से योग लगाते हैं, तो वो एक दिन ऐसा आता है कि जब वो हमारी नेचर बन जाती है, हम स्वतः ही शिव बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता जब कब बाबा की याद आने लगती है, तो उस समय हम शिव बाबा से ये कहते हैं, अंदर ही अंदर ये विचार चलता है कि देखो बाबा, आप कितने मीठे और प्यारे हो, आप मेरी पालना कर रहे हो। एकदम आ जाते हो और मेरी पालना करने लगते हो, अर्थात मुझसे मैंने योग क्या लगाना, शिव बाबा ही योग लगा देता है। उस समय हमारी ऐसी मीठी स्थिति बन जाती है। तो जब किसी भी बात की नेचर बन जाती है, तो हम उस नेचर के अकॉर्डिंगली हमारा जीवन आसानी से, वो नेचर हमको चलाती रहती है। चाहे वो नेगेटिव नेचर हो, चाहे वो पॉजिटिव नेचर हो, तो उस नेचर के अनुसार हम चलते रहते हैं। जैसे हमारे मुंह से थैंक्स निकलता है, सॉरी निकलता है, ये हमारी नेचर हो जाती है। हमें कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, हम फ्रीली ये चीज़ें बांटते रहते हैं, थैंक्स करते रहते हैं। और इसी तरह जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, चाहे स्कूटर चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, चाहे गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो एक दिन जब सीख जाते हैं, तो नेचुरल वे से अंदर जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो सभी उसके जो यंत्र हैं हमारे कंट्रोल में हो जाते हैं, नेचुरल वे से वो चलती रहती है। तो बहुत ही आसानी से, हमें कोई प्रेशर नहीं रहता, कोई इतना ध्यान नहीं रहता। ठीक है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, नेचर है ना, नेचर। इसी प्रकार अगर हम सहयोगी बन जाते हैं, शिव बाबा के साथ योग लगाना हमारी नेचर बन जाती है, तो हम चारों ही सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाते हैं। तो सहज योग, नेचुरल योगी हम बन जाते हैं, तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। किसमें? सभी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में। ज्ञान योग, धारणा, सेवा तो है, और अदरवाइज भी हम नेचुरल जीवन में हर बात में परफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा योग सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ लग जाता है। जब शिव बाबा साथ है, तो हर कार्य जो होगा वो श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठता के सागर के साथ हमारा योग
पवित्रता के सागर के साथ हमारा नेचर योग, तो उसकी याद में जब हम कोई कार्य करेंगे कर्म योग की स्थिति में, तो हम परफेक्ट होते जाएंगे, हम श्रेष्ठ, हमारे रिजल्ट जो होंगे वो श्रेष्ठ होंगे, हमारा हर कार्य श्रेष्ठ होगा, तो हम परफेक्ट होते जाएंगे। तो परफेक्शन की डेफिनेशन बाबा ने बहुत ही प्यारी और मीठी बता दी है, और ऐसी बातें नोट करने वाली होती हैं। परफेक्ट आत्मा वो होती है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता और कोई इफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे, फ्री फ्रॉम इफेक्ट एंड डिफेक्ट, दैट सोल इज कॉल्ड परफेक्ट सोल। इफेक्ट अर्थात किसी भी बात का, व्यक्ति, वस्तु, वैभव का, बाहर की दुनिया का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, तो मैं एक परफेक्ट आत्मा हूँ, और कोई मेरे अंदर किसी प्रकार की दुर्व सोच जो होती है, बुरी सोच है, जो विकारों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, आलस, ये सब बातें अंदर नहीं होती, तो मैं एक आत्मा परफेक्ट बन जाती हूँ। तो ये बहुत ही बाबा ने गहरी परफेक्शन की बात की। बाहर की दुनिया का कोई इफेक्ट ना हो और मेरे अंदर कोई भी कमी कमजोरी अर्थात विकार ना हो, तो देयर आफ्टर आई विल बिकम परफेक्ट फॉर श्योर। तो बाबा की विधि है परफेक्ट बनने के लिए बाबा के स्वयं शब्दों में बोलना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बाबा के जो शब्द होते हैं वो हमको शुद्धि की ओर ले जाते हैं। हमारी आत्मा शुद्ध होती है, मन, बुद्धि, संस्कार शुद्ध होने लगते हैं, प्योरिफिकेशन हो जाती है, इम्प्योरिटीज खत्म होकर हम प्योर बनते हैं। तो यही हमारा निशाना है कि मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाऊं, परफेक्ट बन जाऊं। तो जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, ऐसे निरंतर योगी या योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म हो जानी चाहिए। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं, ऐसे निरंतर योगी या योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज को खत्म कर दो या खत्म हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, किसी का स्वभाव होता है, उस स्वभाव के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। मतलब नेचर हमें चलाती है, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएं कि मुझे योग नहीं लगाना आता, कैसे योग लगाऊं, ये क्या है, ये सब बातें समाप्त हो जाएं और सब्जेक्ट में, तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। योग स्वतः लग जाए, योग बड़ी आसानी से लग जाए, नेचुरल लग जाए, तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे, बाहर के प्रभाव कोई भी ना पड़े, व्यक्ति, वस्तु, वैभव कोई भी मुझे प्रभावित ना करे, इस दुनिया के कोई भी मॉडर्न वर्ल्ड इस दुनिया के अर्थात मॉडर्न वर्ल्ड के कोई भी प्रभाव मुझको आकर्षित ना करें। ऐसे डिफेक्ट से परे और कोई भी कमी कमजोरी मेरे में अंदर ना हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब समाप्त हो जाएं, तो मैं परफेक्ट आत्मा हूँ। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, जिन्होंने हमें हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाने के लिए वरदान दिया, सहयोग बता दिया, नेचर बनाओ, नेचर बनाओ, सब हर सब्जेक्ट में बच्चे परफेक्ट बन जाओगे। तो इस विधि को हम अपनाएं। जब हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा सहयोग, तो हम परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे, तो हमारा सम्मान भी स्वरूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट आत्मा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट आत्मा हूँ, ऑलराउंडर। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, हृदय से शुक्रिया। आप आत्माओं का भी शुक्रिया, आप आत्माओं का भी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।